स्वागत है आप सभी का हिंदी हॉरर चैप्टर्स में। आज की कहानी 5 दोस्तों की है जो दिल्ली के एक बीपीओ सेक्टर में काम करते थे। ये घटना 2018 में घटी मनाली के जंगलों की है और ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है करण ने। करण बताते हैं ये और इनके 4 दोस्त विक्रम, तौफीक, नीरज और आदिल, पांचों दोस्तों ने मिलके मनाली घूमने का प्लान किया और मनाली में 2 से 3 दिन घूमने के बाद एक शाम ये पांचों दोस्त वहाँ के लोकल मार्केट में घूम रहे थे। वहाँ इनको एक आदमी मिलता है। दरअसल वो आदमी एक सेल्समैन होता है जो ट्रैकिंग और कैंपिंग करने का सभी सामान रेंट पे देता है। सभी दोस्तों को आइडिया सही लगता है और वो जंगल में कैंप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस आदमी से सारा सामान रेंट पे लेते हैं, जैसे कि टॉर्च, मेडिकल किट, स्लीपिंग बैग्स, खाना बनाने का बर्तन और भी ज़रूरत का सामान। फिर वो आदमी इन सबको कहता है इंटरनेट पे जो मैप है वो हेल्प नहीं करेगा और इनको एक मैप भी देता है जिसमें एंट्री, एग्जिट और कुछ कैंपिंग करने का पॉइंट्स मार्क होता है। वो आदमी इन सभी को सख्त हिदायत देता है जितना मैप दिया है उतने एरिया को एक्सप्लोर करना। इस बात पे विक्रम पूछता है ऐसा क्यों? वो आदमी बताता है जंगल में कुछ ऐसे एरिया है जिसमें खतरनाक जानवर रहते हैं और कुछ एरिया शापित भी हैं। आप लोग कोई रिस्क मत लेना। अभी ये लोग जंगल के फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं, फोटोज़ क्लिक करते हैं। उस वक्त दोपहर का वक्त रहा होगा और आसपास और भी कैंपर्स के ग्रुप होते हैं। तो ये लोग मैप में एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं हम इस पॉइंट पे जाकर अपना कैंप लगाएंगे और रात का खाना वहीं बनाएंगे। ये लोग जंगल के और अंदर जाते हैं और उस पॉइंट पे जब पहुंचते हैं तब तक करीब शाम के 4 बज जाते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं इस लास्ट पॉइंट पे भी कुछ कैंपर्स हैं जिनका ग्रुप काफ़ी हंसी मजाक कर रहा होता है। ये लोग मैप देखते हैं, उससे आगे का एरिया जो होता है वो मैप में मेंशन नहीं रहता है। ये पांचों डिसाइड करते हैं हम और आगे जाएंगे, लेकिन विक्रम कहता है उस आदमी ने बोला था यहीं तक, इसके आगे जंगली जानवर रहते हैं और शायद इसके आगे जंगल शापित भी हो सकता है। इस बात पे सभी विक्रम से कहते हैं बस थोड़ा ही आगे जाएंगे, जहाँ कोई ना हो, हम सब वहाँ अपना टेंट लगा के खाना बनाएंगे। सभी मान जाते हैं और आगे बढ़ते हैं और अब रास्ता मुश्किल होने लगता है। तौफीक कहता है मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उस आदमी ने जितना मैप दिया था बस वहीं तक लोग नजर आए और अजीब बात यह है हमारे कदमों के आवाज़ के अलावा चिड़िया तक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है। कितना ज़्यादा शांत है। अच्छा रहेगा हम और आगे ना जाकर यहीं कहीं टेंट लगा लें। और अंधेरा भी होने लगा था। इस बात पे नीरज कहता है सभी अपने टॉर्च निकालो, आखिर वो कब काम आएगा। रास्ते में जितनी सूखी लकड़ियाँ मिले उतना उठा लो, हमें अपना कैंप यहीं लगाना होगा। करण बताता है वो सब एक जगह पे अपना टेंट लगाते हैं और उस वक्त अंधेरा भी हो गया था। फिर कुछ लकड़ियों के हेल्प से आग जला के खाना बनाते हैं। इस बीच लकड़ियों की कमी पड़ती है तो करण और तौफीक दोनों अपने ग्रुप से करीब 400 मीटर और अंदर घने जंगल में जाते हैं और लकड़ियां इकट्ठा कर रहे होते हैं कि अचानक तौफीक जमीन पे बैठ जाता है और कुछ बोलने लग जाता है। करण उसके पास जाता है और देखता है तौफीक जमीन पे बैठ के कुछ ना कुछ बोलता है, जैसे फुसफुसाहट के साथ। तो करण पूछता है क्या हुआ तुझे, चल चले उठा लकड़ियों को। तौफीक एकदम से करण को सामने देखने का इशारा करता है। करण उधर जैसे ही देखता है वो भी तौफीक के पास बैठ जाता है और फिर तौफीक के मुंह से वो सुनता है कि तौफीक कोई आयतें पढ़ रहा है या फिर कोई कलमा, मानो वो बहुत ज़्यादा डर गया हो। करण उससे पूछता है वहाँ क्या था। तौफीक फिर भी आयतें पढ़ता रहता है, उसे चुप रहने का इशारा करता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। करण टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ मारता है, अपने पीछे, लेफ्ट और राइट साइड, और फिर सामने ही जैसे टॉर्च मारता है जिस साइड दोनों अपना फेस करके बैठे थे उस साइड करते ही टॉर्च काम करना बंद कर देता है। करण टॉर्च को चेक करता है और चेक करके जब अपने पीछे को टॉर्च मारता है उस वक्त टॉर्च काम करता है। लेफ्ट और राइट साइड में भी टॉर्च काम करता है, लेकिन जैसे ही वो सामने टॉर्च को फिर से रिफ्लेक्ट करता है टॉर्च अपने आप बंद हो जाता है। इस बीच तौफीक
आयतें पढ़ते पढ़ते ही अपने जेब से मोबाइल बाहर निकालता है जिसमें नेटवर्क नहीं होता। वो मैसेज बॉक्स में एक मैसेज टाइप करता है, सामने कोई है जो हमें देख रहा है, बस तू मेरे पास बैठा रहे। वो जो भी है, जब तक मैं आयतें पढ़ता रहूँगा पास नहीं आएगा। और अपने मोबाइल में नेटवर्क देख और बाकी दोस्तों को कॉल कर। करण ठीक वैसे ही करता है, लेकिन उसके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं होता और करण पीछे को देख के अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है। हालांकि वो ज़्यादा दूर नहीं थे और जंगल में आवाज़ काफ़ी दूर तक गूंजती है, और वो भी रात का टाइम। लेकिन किसी भी दोस्त का कोई रिप्लाई नहीं आता, मानो आवाज़ उन तक पहुंची ही ना हो। करण फिर से जोर से आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तौफीक फिर से टेक्स्ट में टाइप करता है, कोई फ़ायदा नहीं है, तू टॉर्च का लाइट कैंप के साइड रिफ्लेक्ट कर, शायद वो लोग आ जाएं। करण पीछे के साइड लाइट मारता रहता है और फिर करण को टॉर्च के लाइट में एक अजीब सी औरत दिखाई पड़ती है। टॉर्च की रोशनी में जो करण और तौफीक को देखकर मुस्कुरा रही होती है। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही हाथ से अपने पास आने का इशारा करती है। करण कहता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि वो समझ गया था तौफीक आयतें क्यों पढ़ रहा है, और डर से करण के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इसी डर से उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाता है। करण टॉर्च को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, एक तेज हवा के झोंके से टॉर्च 90 डिग्री के एंगल पे अपने आप टर्न होता है और जहाँ तक टॉर्च का रिफ्लेक्शन जाता है, वो इस बार उस औरत के पैरों को देखता है जो बिल्कुल उल्टे थे। कंफर्म करने के लिए क्या सच में उनका सामना किसी चुड़ैल से हुआ है, वो टॉर्च की लाइट ऊपर को करता है, देखता है उस औरत का फेस इधर को है और पैरों का डायरेक्शन पीछे। आज जिंदगी में करण पहली बार जानता है कि ये चीज़ें भी इस दुनिया में होती हैं, और तौफीक का फेस दूसरे साइड को होता है। दरअसल वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। करण तौफीक से धीरे से कहता है, भाई उस साइड देख के मत पढ़, अगर पढ़ना है तो पीछे को मुंह कर, जिस साइड मैं हूँ। तौफीक अपना मोबाइल करण को देता है। करण उसमें लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ता है तो हैरान रह जाता है। उसमें ये लिखा था, जिस साइड मैं फेस करके कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ, उस साइड कुछ ऐसा है कि अगर मैं चुप हुआ तो हम दोनों की ज़िंदगी की ये रात आखिरी रात होगी। बस तू दुआ कर कि सारी रात मैं आयतें पढ़ता रहूं, मुझे इतनी हिम्मत मिले। करण तौफीक से कहता है, जिस चीज़ से तुझे डर लग रहा है वो चीज़ मेरे सामने है, इस साइड फेस करके पढ़। तौफीक फिर अपना मोबाइल इशारे से मांगता है और उसमें लिखता है, पीछे जो है सो है, लेकिन मेरे सामने उससे भी भयानक चीज़ है। करण डर से तौफीक के साइड भी फेस नहीं कर पाता है। दोनों दोस्त करीब आधे घंटे से एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अपने सामने खड़ी उस चुड़ैल से डरता है जो कॉन्टिन्यूसली मुस्कुराते हुए अपने पास आने का इशारा करती है, और तौफीक जिस चीज़ से डरता है वो क्या चीज़ है उसका पता नहीं। तभी करण के पीछे से यानी तौफीक के सामने से हो 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 ऐसी आवाज़ आती है। करण जोर से अपने दोस्तों को आवाज़ मारता है और तौफीक भी आयतें जोर से पढ़ने लगता है, लेकिन जोर से पढ़ने के कारण उसकी खांसी आ जाती है, और जैसे ही वो खांसता है तौफीक के सामने जो झाड़ियाँ होती हैं उनमें से तेज़ी से दौड़ने की आवाज़ आती है, मानो कोई दौड़ के उनके पास आ रहा हो। और करण देखता है औरत एक जगह खड़ी होकर बुला रही थी, वो और भी करीब आ चुकी है, और अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी, गुस्से से देख रही थी। बस तौफीक कुछ ही पल के लिए खांसा था, लेकिन जैसे ही आयतें पढ़ना शुरू करता है वो झाड़ियाँ उसके सामने से हिलना बंद हो जाती हैं, और जो भी दौड़ के आ रहा था वो वहीं रुक जाता है। करण बताता है कि तौफीक धीरे धीरे इसीलिए पढ़ता है ताकि वो लंबे टाइम तक पढ़ सके, और अब कहीं ना कहीं दोनों को सरवाइव कैसे करना है समझ में आ जाता है। लेकिन करण कहता है, यार तौफीक, नीरज, विक्रम और आदिल कहाँ रह गए यार, 1 घंटा हो गया, हम बस उनसे 10 मिनट की दूरी पे हैं, वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। तौफीक फिर से अपने फ़ोन में कुछ टाइप करता है, करण को देता है। उसमें तौफीक ने लिखा था, सुबह 4 बजे के बाद ही अब सब ठीक होगा, लेकिन अभी सिर्फ 10 बजे हैं और मेरा गला सूख रहा है, सुबह तक मैं नहीं पढ़ पाया तो हम दोनों की ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। ये पढ़ के करण एकदम से शांत हो जाता है और फिर अपने मोबाइल से सेल्फी लेता है, मानो वो ये सोच रहा हो
कि ज़िंदगी अब यहीं ख़त्म है। अपना और तौफीक का सेल्फी लेते वक्त करण ये सोचता है, क्यों ना एक बार बैक कैमरा से इस चुड़ैल की भी फ़ोटो ले लूं। और फिर वो फ़ोटो खींचता है। फ़ोटो में वो चुड़ैल एकदम क्लियर नज़र आती है और जैसे उसने फिल्मों में देखा था कि भूत प्रेत कैमरा के सामने आते ही कैमरा का रिफ्लेक्शन डिस्टर्बिंग होने लगता है, ऐसा नहीं हुआ था। करण उस क्लिक किए हुए फ़ोटो को चेक करता है और देखता है क्लिक करने के टाइम वो चुड़ैल दिखाई दे रही थी। बाद में फ़ोटो ओपन करने पे इमेज ब्लर और डिस्टर्बिंग दिखाई देता है। अब करण वीडियो बनाता है। वो वीडियो ओपन करता है तो देखता है उसमें भी ऐसा ही है, लेकिन साउंड क्लियर है। तौफीक जो आयतें पढ़ रहा था उसका साउंड रिकॉर्ड हो जाता है। करण को आइडिया आता है और वो अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग ऑन करता है और तौफीक को बोलता है, भाई जोर जोर से पढ़। तौफीक इशारा करके मना करता है, लेकिन करण कहता है, भरोसा रख, तू जोर से पढ़। और तौफीक आयतों को जोर से पढ़ना शुरू करता है। जब रिकॉर्डिंग करीब 10 मिनट तक की हो जाती है तो वो तौफीक से मोबाइल मांगता है और उसके फ़ोन में भी रिकॉर्डिंग शेयर करता है। अब दोनों के फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती है। करण अपने फ़ोन का रिकॉर्डिंग ऑन करता है और सामने देखता है वो चुड़ैल अभी भी वहीं खड़ी है और अब वो चुड़ैल रोना शुरू कर देती है। करण रिकॉर्डिंग ऑन करके अपना फ़ोन उस चुड़ैल की तरफ फेंकता है और देखता है चुड़ैल अपने आप पीछे हो जाती है। अब करण तौफीक को बोलता है, भाई चल अब अपने दोस्तों के पास चलते हैं। तौफीक इशारे से जैसे ही मना करता है, करण एकदम से तौफीक का फ़ोन उन झाड़ियों में फेंकता है, रिकॉर्डिंग प्ले करके, जहाँ से वो अजीब सी आवाज़ आई थी। करण के फ़ोन फेंकते ही ऐसा आवाज़ आया मानो जैसे कोई पीछे को हटा हो। करण बोलता है, ये देख अब चल यहाँ से। तौफीक भी अब खड़ा होता है और वो आयतों को पढ़ना बंद करता है। करीब 2 घंटे तक वो कॉन्टिन्यूसली आयतों को पढ़ता रहा था और करण आगे बढ़ता है। टॉर्च के हेल्प से तौफीक का फ़ोन लेता है और दोनों फिर पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं वो चुड़ैल भी गायब है। दोनों रिकॉर्डिंग प्ले करके अपने कैंप की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनको विक्रम, आदिल और नीरज मिलते हैं और बोलते हैं, हम सब देख रहे थे झाड़ियों से छुपकर, शायद उन आयतों की आवाज़ हमारे कानों में भी पड़ रही थी, तभी शायद हम भी जिंदा हैं। करण बताता है, उस रात हमने पावर बैंक के हेल्प से टेंट में रिकॉर्डिंग सुबह तक प्ले करके रखा और वहीं कैंप में खाना खाया, लेकिन सारी रात नींद किसी को भी नहीं आई। करण का मानना है दोस्तों, जहाँ सच्चे मन से ऊपर वाले को याद करो वहाँ बुरी शक्तियों की ताकत काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। तौफीक के दादाजी मस्जिद में अजान किया करते थे, जिस वजह से तौफीक को कुछ आयतें याद थीं। और फिर अगले सुबह पांचों होटल पहुंचकर सारा दिन सोते हैं और फिर शाम को उस आदमी को कॉल करके उसका सारा इक्विपमेंट वापस करके दिल्ली वापस चले जाते हैं। करण कहता है, इस घटना को बीते करीब 4 साल हो गया है, लेकिन आज भी अपने फ़ोन में उन कुरान के आयतों की रिकॉर्डिंग्स अपने पास रखता है और ये पांचों दोस्तों की दोस्ती आज भी वैसी ही है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी कहानियाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक और हॉरर चैप्टर्स के साथ।